2.3 कवक जगत। कवक परपोषी जीवों का एक अनूठा जगत है। ये आकृति विज्ञान में आवास में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। आप जो सामान्य मशरूम खाते हैं और टोडस्टूल भी कवक है। सरसों के पत्तों पर दिखाई देने वाले सफेद धब्बे एक परजीवी कवक के कारण होते हैं। रोटी और बियर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अन्य कवक पौधों और जानवरों में रोग पैदा करते हैं। गेहूं में जंग पैदा करने वाला पुकीनिया इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का स्रोत है, जैसे पेनिसिलियम। कवक सर्वदेशीय होते हैं और हवा, पानी, मिट्टी और जानवरों और पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म और आर्द्र स्थानों में उगना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, ये बैक्टीरिया या कवक संक्रमण के कारण भोजन को खराब होने से बचाने के लिए है। यीस्ट, जो एक कोशिकीय होते हैं, को छोड़कर कवक तंतुमय होते हैं। उनके शरीर लंबी, पतली धागे जैसी संरचनाओं से बने होते हैं, जिन्हें हाइफे कहते हैं। हाइफे के जाल को माइसीलियम कहते हैं। कुछ हाइफे बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्य से भरी सतत नलिकाएं होती हैं, कोइनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। अन्य हाइफे में सेप्टा या अनुप्रस्थ भित्तियां होती हैं। कवक की कोशिका भित्तियां काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती हैं। अधिकांश कवक परपोषी होते हैं, मृत पदार्थों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो जीवित पौधों और जानवरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें पराजीवी कहते हैं। वे सहजीवी के रूप में भी रह सकते हैं, शैवाल के साथ लाइकिन के रूप में और उच्च पौधों की जड़ों के साथ माइकोराइजा के रूप में। कवक में प्रजनन वानस्पतिक माध्यमों से हो सकता है, विखंडन और मुकुलन द्वारा। अलैंगिक प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। पोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर कहलाते हैं, और लैंगिक प्रजनन ओस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु अलग अलग संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें फल निकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 चरण शामिल है। दो गतिशील या अगतिशील युग्मकों के बीच जीव द्रव्य का संलयन, जिसे प्लास्मोगैमी कहते हैं। 2 केंद्रकों का संलयन, जिसे कार्ययोगी कहते हैं। 3 युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणिक बीजाणु बनते हैं। जब कोई कवक लैंगिक रूप से प्रजनन करता है, तो संगत संभोग प्रकारों के 2 अगुणित हाइफे एक साथ आते हैं और संलग्न हो जाते हैं। कुछ कवकों में 2 अगुणित कोशिकाओं के संलयन के परिणाम स्वरूप तुरंत द्विगुणित कोशिकाएं 2N बन जाती हैं। हालांकि अन्य कवकों एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में एक मध्यवर्ती द्विकार्योटिक अवस्था N+N अर्थात प्रति कोशिका 2 केंद्रक होती है। ऐसी स्थिति को द्विकार्योन कहा जाता है और इस अवस्था को कवक की द्विकार्यो चरण कहा जाता है। बाद में पैतृक केंद्रक संलयित हो जाते हैं और कोशिकाएं द्विगुणित हो जाती हैं।